बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मकाफात हम कह रहे थे, मकाफात की समझ नहीं आ रही थी। मकाफात का जो चरखा था वो चल पड़ा था, बता दिया था कि ये जो टाइम्स हैं ये इसी तरह के हैं, जो करनी थी वो भरनी थी। अमेरिका, यूके, फ्रांस ये जिस जिस जगह पे जाके इकट्ठे ही ऑपरेशन करते रहे, बेशक वो गजा हो, बेशक वो यमन हो, बेशक वो कोई भी इलाका हो। और देखा यही गया कि इन लोगों ने पूरी दुनिया में, अब ईयू में भी काफी लोग बैठे यही बातें कर रहे हैं कि ये तीन मुमालिक जो हैं ये इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा फितना गरी है उसका बायस है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहले अमेरिका की इकॉनमी तो सिंपल और सादा है कि ट्रम्प की हालत देख लें। अगर उसको कोई मजाक में भी कह देता है कि हम आपको प्लेन नहीं दे सकते, तो वो कहता है अगर दे देते तो अच्छा होता। मतलब वो फन में भी भिखारी ही हुआ है। और उसके पीछे वो जो भी स्ट्रेटजी कर ले अब इससे नहीं निकल सकता, क्योंकि अमेरिका का जो करंट डेफिसिट है ना वो बहुत ज्यादा है। छापा इतना नोट हुआ है और खर्चे आसमान को छूते रहे। हर पंगे में हर जगह पे इन्होंने पैसा फेंका जाके अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए दुनिया पे, लेकिन वो निकल नहीं पाए। और अब उनके पास वाहिद इलाज असला ही था और वो उस तरफ चले गए। इसी तरीके से जो यूके फ्रांस है वो भी आप देख लें कि इनके बगल बच्चे के तौर पे इस पूरी पिछला जो 50 साल दौर कह लें या इसमें आपको नजर आएगा कि अमेरिका जिधर भी गया यूके फ्रांस बिल्कुल उसकी बगल में साथ साथ गए और इन्होंने अपना हिस्सा लिया और उसमें हिस्सा मिलाया। तो इस दफा फिर ये इसके लिए तैयार हो जाएं कि सबसे पहला जो नंबर लगेगा, जो सबसे पहली क्रिटिकल जो हालत में होगा, वो सबसे जो टॉप पे है वो अमेरिका है, उसके बाद यूके है और फ्रांस है। इनके बाद ही अब किसी के नंबर है। मतलब जर्मनी का नंबर आप कहे पहले, तो मैं कहूंगा नहीं बाद में होगा। कोई भी मुमालिक जो दूसरे जितने भी मुमालिक हैं वो सब बाद में है, पहले ये हैं। और अभी मिसाल के तौर पे स्वीडन पे कर देता है वो, या आपके लैटविया की साइड पे वो कर देता है, कहीं भी कर देता है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं आपने तो कहा था यूके और जी फ्रांस। मामले को ना बड़ी हिकमत से समझ लें। जो टिका के होना है ना, जो टिका के होना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे ना हो, जो टिका के होना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जिसमें जमीन हिल जाएगी, जिसमें बिल्कुल। और ये जो अब उसको जहां तक ले गए हैं, आपको याद होगा अभी पिछले महीने की जितनी वीडियोस हैं, बल्कि आपका थंबनेल था यूरोप बर्बाद, तो लोग हंस रहे होंगे उस वक्त कि यार ये तो पता नहीं कोई पागल खाने से ही थंबनेल बन के आया। ऐसे ही होता है। लेकिन मसला ये है कि हमारा काम की नोयत ऐसी है कि खुशकिस्मती कहीं या बदकिस्मती, जब हम बोल रहे होते हैं उसको कोई नक्शा नहीं होता, लोग मानने को तैयार नहीं होते। आज अगर ये रात ना आती जिसमें उसके 40 तैयारे उड़ा दिए, हमारे टोटल 40 लड़े थे 70 के मुकाबले में। अभी जो फाइट हुई थी, जो मेरा ख्याल है जंग अजीम दोम के बाद कहते हैं कि जी बहुत बड़ी तैयारों की जंग थी, तो वो उसमें हमारे टोटल 40 थे और उनका 40 तबाह हो गया है। उनका 40 तबाह हो गया। इसी से हिसाब लगाएं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि पिछले दिनों ये अभी बात हो रही थी, तो मैंने जिक्र किया था कि मुझे पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही जाते लगते हैं। तो ये ना एक दूसरे पे मार मूर के कहानी कहीं बहुत टॉप पे चली जानी है। अब बात ये है कि ये हमला इस शिद्दत का ना होता तो आप लोगों को अब ये खबरें ना सुनने को मिलती कि जी अब एटमी तक तो आप ले गए, जब 40 तैयारे तबाह और उसका 34% कह रहे हैं और तकरीबन 7 बिलियन का नुकसान कह रहे हैं इसमें। लेकिन उसमें आप ये देखें कि दुनिया जबान से काम नहीं कर पा रही, यानी कि दुनिया के पास डिप्लोमेटिक वे नहीं रहे। ये क्या एजुकेट हुई, इसने इतने इस सदी में क्या एजुकेशन हासिल की, क्या डेवलपमेंट की, क्या ग्रोथ हासिल की कि आज भी इनको हथियारों की जबान चाहिए। जो आज से कहा जाता था कि जी पिछली सदियों में ये हथियार थे, अमवात थी, लड़ाइयाँ थी, सालों की जंगो जदल थी। और उस सब में आज भी देखें कि आज में
आज भी वही हाल है, और उल्टा उससे खतरनाक हाल है कि इस टाइम जब हम कहते थे कि वो करीब आ रहा है वक्त जब एटम चल गए, अगर एटम चल गया ना, अगर एटम चल गया तो फिर ये एटम रुकेगा नहीं, फिर कई जगहों पे चल जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर एटम चल गया फिर इस बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहेंगे, फिर वो ईरान पे इसराइल मार दे, पाकिस्तान इंडिया पे मार दे, ये पूरे का पूरा खिता ही आपका उसको जन्म दे दे, जिसकी बातें हम कर रहे थे कि यार कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है, हर बात नई होगी। कभी 40 त्यारे सुने एक ही दिन में उड़ा दिए गए और रात को मतलब आज तक कभी सुना? नया एक ही हेडिंग दी थी कि इस साल आप हर खबर के साथ कहेंगे पहली बार, पहली बार। तो पहली बार अगर एटम चल गया तो पहली बार ही कई जगहों पे चल जाएगा, ये भी मेरे जुमले मार्क कर लें। और यूके वाले खसूसन अपने आप को प्रिपेयर कर लें, फ्रांस वाले प्रिपेयर कर लें। ये दो तो सबसे ज्यादा समझ लें क्रिटिकल सूरत हाल में होंगे। और लंदन में तो चलो अंडरग्राउंड्स हैं, उन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं। फ्रांस का मुझे नहीं पता, कोई मैसेज कर दे नीचे तो हमारी मालूमात में भी इजाफा कर दें। और लेकिन उनकी तो अंडरग्राउंड इसीलिए है कि किसी इस तरह के हमले की सूरत में अंडरग्राउंड शहरियों को कहा जाएगा कि आ जाओ भी टनल्स में आ जाओ, अंडरग्राउंड आ जाओ। लेकिन जाहिर बात है मैं लंदन रहा हूँ तो जितने फेलोज वहां के देख रहे हैं सुन रहे हैं, जरा अपनी तैयारियां शहरियां कर लें और अलर्ट रहें, इतने अलर्ट रहें कि आपका एक छोटा सा बैग और छोटा सा एक इमरजेंसी कुछ ड्राई फ्रूट का छोटा सा शॉपर, क्योंकि खैर पाकिस्तान में तो हम कह सकते हैं ना कि जी आप चावल गंदम के ढेर लगा लो, लेकिन आप जिस जंग में जाने वाले हैं फिलहाल आप एक ऐसा इमरजेंसी बैग जरूर तैयार करें जिसमें सिर्फ कुछ ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ नट्स हो, कुछ मतलब घंटे अगर आपको अंडरग्राउंड ट्यूब में या कहीं भी गुजारने पड़े तो वो आप लोग गुजार सकें। यूके वालों के लिए खसूसन कह रहा हूँ अपनी तैयारी कर लें और आप लोग इसको शुगल ना लें। हाँ खसूसन एक और बात भी अर्ज करूं, अगर किसी को लाशऊरी तौर पे हमें छोड़ दे, हमारी बात फजूल हो सकती है, हम झूठे हो सकते हैं, हम व्यूज की खातिर जो है ये सब कर रहे होंगे, हम ये जो है चैनल चलाने के लिए सब कर रहे होंगे, हमें छोड़ दें। लेकिन अगर किसी रात अचानक आप लोगों को ख्वाब आने लगे, आप लोगों को अचानक आपकी लाशऊरी तौर पे आप अनकंफर्ट में जाने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि आप लोग लाशऊरी तौर पे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, कुछ होने वाला समझ नहीं आ रही, आप लोगों की हिस्स ये कहने लगे कि कुछ होने वाला है लेकिन समझ नहीं आ रही, तो खुदारा फिर उसी वक्त आप जिधर भी हैं वो जगह छोड़ दीजिएगा, आपकी हिस्स जो कह रही हो वो करिएगा। उस वक्त लॉजिक के पीछे ना जाइएगा, उस वक्त दिमाग के पीछे ना जाइएगा, क्योंकि आपका दिमाग आपको गलत गाइड करेगा, क्योंकि आपका दिमाग तो वो इस जाल में, गलत मालूमात के जाल में फंसा हुआ है। और उसको सजा भी यही है क्योंकि उसने दीन मुहकम की तरफ अपना रजू नहीं किया, अपना जो फितरत थी उसको डेवलप नहीं किया दीन की निगरानी में, जो कि उसकी फितरत सानिया बन जाती। लेकिन अब इस बात में आप होंगे और आपका हिस्स होगी, आपकी अपनी सिक्स सेंस होगी, लेकिन अब उसको ना कहिएगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी छठी, आप यानी कि हो सकता है अपनी छठी इसको भी निगेट करें या उसको भी रद्द कर रहे हो कि छोड़ो जी ऐसी मेरे वहम आ रहा है, खबरें जो सुन ली ऐसी, और जैसे कई किसी से कह दो ना डरना ख्वाब आओ, कहना रात की खा के सुता सी है, ऐसी होता है। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं यूरोप खसूसन यूके और फ्रांस, अगर आपकी छठी हिस्स आपको लाशऊरी तौर पे सिग्नल देगी, पहला आपको ही आएगा सिग्नल। मजे की बात बताऊं, मैंने इस पे काम किया रिजवान साहब, पिछले दिनों काम किया, और आप ये देखें कि हिरोशिमा नागासाकी से पहले उनके रिलेटिव्स की कॉल्स आ रही थी। मैंने कहा इस पे कोई रिपोर्ट होगी कि कुछ होने से पहले लोकल आबादी को क्या महसूस होता है। तो आज ये भी सुन लें, आप लोगों की तस्कीन कल्ब के लिए बता दूं कि हिरोशिमा नागासाकी पे एटमी हमला होने से पहले उनके रिश्तेदारों की कॉलें आ रही थी कि आप ये इलाका छोड़ दो। ऐसे ही वो कहते थे क्यों, वो कहते थे बस छोड़ दो।
اب اگر آپ کا رشتہ دار آپ کو کال کر کے کہے کوئی بھی، تو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اس چکر میں نہیں رہنا کہ کیوں، چلو سیر ہو جائے گی. ویسے بھی تو زندگی کے اتنے دن آپ لوگوں نے فضول ضائع کیے ہوں گے نا، بستروں پہ لیٹ کے، خالی نیندیں کر کے، جاب لیس ہو کے، اللہ تعالیٰ کی وہ جیسے کہتے ہیں دین سے دور ہو کے، روزوں کے باوجود روزے نہ رکھ کے، نماز کے ٹائم کے باوجود نماز نہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، ماں باپ کی زندگی میں، ماں باپ کی خدمت میں، سمجھ رہے ہیں، آپ نے کئی ٹائم ضائع کیے ہوں گے. تو یہ بھی صحیح، اگر کوئی ریلیٹیو کہہ دے برمنگھم سے فون کر کے کہ لندن چھوڑ دو، تو چھوڑ دو، پھر آئے بائیں شائیں نہ کرنا. یہ چلو ہمیں تو چھوڑ دو نا، میں صرف وہ اپنا ڈیوٹی پوری کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو ہے کل کو یہ نہ کہیں کہ ہم دیکھتے بھی تھے، ہم جڑے بھی تھے اور ہمیں فائدہ نہ ہوا. اچھا، دوسرا، یوکرائن کا سروے ہے کہ 2022 سے یوکرائنیوں کی ڈپریشن کی تعداد بڑھ گئی تھی، ان کے اندر لاشعوری ڈپریشن آ گیا تھا یوکرائن جنگ سے پہلے 2022 میں. اب 23 کے اکتوبر میں ان پہ اٹیک ہوتا ہے، اور یہ لوگ 22 سے ہی جو ہے ڈپریش جو ان کی صورتحال تھی، سوری 23 کے اکتوبر میں نہیں، ان کے پاس 22 کے اکتوبر میں ہوا تھا میرے خیال میں اٹیک، جب عمران خان بھی تھا اور وہ سارا معاملہ، پھر اس کے اترنے کی مہم چلی اور ساری، اور 22 سے ہی 22 کے شروع سے ہی جو ہے وہ اس کی ڈپریشن اور انزائٹی کے پیشنٹس بڑھ گئے. اچھا، اسی طریقے سے ٹائٹینک پہ سوار ہونے سے پہلے، یہ بھی بڑا غور طلب ہے، آپ لوگ خود گوگل کر لیں، ٹائٹینک پہ سوار ہونے سے پہلے کئی لوگوں نے لاشعوری طور پہ ٹکٹ کینسل کر دی تھی، کینسلیشن بہت ہوئی تھی ٹائٹینک کی. اس کے بعد کئی لوگ جو سروائیور تھے وہ کہتے ہیں ہم جب چڑھنے لگے تھے تو ایک دم ہمیں لگا تھا نہ چڑھو، لیکن ہم اب کہہ رہے تھے کہ کیوں نہ چڑھو، کیا ہوگا، اب ظاہری بات ہے اتنا پلان کیا ہوا ہے، سفر اٹھایا ہوا ہے، کتنے مہینے بکنگ میں لگے، یہ وہ یہ لاجکس تھی. لیکن اب میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، ابھی یہ ٹائٹینک، ہیروشیما، یوکرائن، اور میں نے وہ تقریباً کوئی 10 پوائنٹ ہے، اگلی کسی ویڈیو میں پھر پورے ڈیٹیل رپورٹ ہی آپ کو دیں گے تاکہ آپ لوگوں کی تسلی ہو جائے کہ آپ لوگوں نے اپنی ہماری نہ سنیں، لیکن جب آپ کی حصہ آپ کو سگنل دینے لگے پھر کچھ نہیں کرنا. کیا ہو جائے گا؟ اچھا، لوگ بےزتی کر دیں گے، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے حملہ آپ پہ 3 ماہ بعد ہونا ہو اور آپ کی حصہ آج رات ہی آپ کو کہے کہ لندن چھوڑ دو، مثال دینے لگا ہوں، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی حص جب جب کہے تب تب اٹھ کے چلے جائیے گا، تاکہ آپ کو 100 لوگ پاگل کہیں کہنے دیجئے گا، کیونکہ زندگی یہی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. لندن والوں سن لو اسامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جب آپ کی حص بتائیں تو نکل جاؤ. ناظرین اجازت، ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ پھر محمد اسامہ صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں. تب تک